कृष्णा एग्रीबिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑडियो सेवा में आपका स्वागत है। मल्टीप्लायर मरने को तैयार फसल को जिंदा कर देता है। मल्टीप्लायर फसल के पीले पड़ रहे पत्तों को हरा बना देता है। फसल के पत्तों के पीले पड़ने के कई कारण हैं। अलग-अलग कारणों पर मल्टीप्लायर किस प्रकार काम करता है और फसल के पत्तों को हरा भरा बना देता है, इसकी पूरी जानकारी इस प्रकार है। फसल को आवश्यकता से कम पानी मिलने का कारण पत्ते पीले पड़ना। जब किसी भी फसल को आवश्यकता से कम पानी मिलता है, तब उस फसल की सफेद जड़ें मर जाती है। ऐसी अवस्था में जब आप पानी की कमी को पूरा कर देते हैं, उसके बाद भी फसल में ग्रोथ रुकी रहती है। पत्तों का कलर पीला दिखता है और पत्ते पीले होने के बाद सूखने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसे ही फसल को जमीन से मल्टीप्लायर देंगे और फसल पर मल्टीप्लायर का छिड़काव करेंगे, आपकी फसल में सफेद जड़ें बनना प्रारंभ हो जाएगी। 8 दिन होते होते फसल के पत्ते हरे हरे होना शुरू हो जाएंगे। अगले 15 दिन में सभी पत्ते हरे नजर आने लगेंगे। फसल की रुकी हुई ग्रोथ तेजी से प्रारंभ हो जाएगी। नए फूल आना, फल आना शुरू हो जाएगा। जो पत्ते ज्यादा खराब हो गए थे, उनकी जगह नए पत्ते आ जाएंगे। मिट्टी में हानिकारक विषाणुओं की संख्या बढ़ने के कारण पत्ते पीले पड़ना। जी हां, रासायनिक खाद में जब 46% यूरिया होता है, तब 54% सॉल्टी मटेरियल होता है। उसी प्रकार जब 16% सिंगल सुपरफॉस्फेट होता है, तब उसमें 84% सॉल्टी मटेरियल होता है, जो खाद के साथ मिट्टी में जाता है। सॉल्टी मटेरियल जितनी मिट्टी के संपर्क में आता है, उतनी मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। जैसे जैसे जीवाणु मर जाते हैं, मिट्टी कड़क यानी कि हार्ड हो जाती है। मिट्टी हार्ड बनते ही उसमें ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वहां विषाणु पैदा होते हैं। यह प्रकृति की ऑटोमेटेड व्यवस्था है। विषाणु फसल की जड़ों के पास रहते हैं और फसल की जड़ों से तैयार भोजन की चोरी कर लेते हैं। जब ये विषाणु भोजन चुराना शुरू करते हैं, तब इनकी संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जैसे विषाणुओं की संख्या बढ़ती है, फसल का उस प्रमाण में कुपोषण शुरू हो जाता है। जब कुपोषण चरम सीमा पर पहुंचता है, फसल मरने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए पत्ते पीले होना शुरू हो जाते हैं। ऐसी फसलों को भी मल्टीप्लायर ठीक कर देता है। जब मल्टीप्लायर पानी के साथ मिट्टी में दिया जाता है और प्रत्येक 4 दिन के अंतर से मल्टीप्लायर का छिड़काव किया जाता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ना शुरू हो जाता है। नई सफेद जड़ें बनना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे फसल को भोजन मिलने लगता है। इसलिए फसल के पत्ते हरे हरे होना शुरू हो जाते हैं और आप देखते हैं कि मरने वाली फसल जिंदा हो जाती है। कुछ फसलें ज्यादा संवेदनशील होती हैं, जैसे तेज मिर्ची, शिमला मिर्ची, टमाटर, पपीता। फल पेड़ों में अनार, संतरा, मौसम्बी, ऐसी फसलों का नुकसान भी ज्यादा होता है। ऐसी फसलें सिर्फ मल्टीप्लायर से नहीं सुधरती। उसके लिए आपको एक ट्रीटमेंट 2 से 3 साल तक करना पड़ेगी। इस ट्रीटमेंट का खर्च 3 साल का मिलाकर 500 रुपए आएगा। यह ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिट्टी से निर्माण होने वाले रोग नाम की ऑडियो में मिल जाएगी। फसल को आवश्यकता से कम भोजन मिलने के कारण फसल के पत्ते पीले पड़ना। जी हां, मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम हो जाने के कारण कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा रासायनिक खाद देने के बावजूद फसलों को भोजन नहीं मिल पाता। कोई चिंता की बात नहीं है। आप मल्टीप्लायर जमीन से
1 एकड़ में 1 किलो देकर प्रत्येक 4 दिन के अंतर से 2 छिड़काव करें। 8 दिन के अंदर आपकी फसल में सुधार नजर आने लगेगा। मल्टीप्लायर मिट्टी में जाने के बाद सभी समस्याओं को दूर करके फसल को भोजन पहुंचाता है और आपकी फसल 15 से 20 दिन में हरी भरी हो जाती है। पानी की अधिकता या बरसात में फसल ज्यादा समय तक पानी में डूबे रहना। जी हां, अगर फसल को पानी ज्यादा दिया जाएगा तब भी फसल का कुपोषण होगा, क्योंकि जब तक मिट्टी में वाफ्सा कंडीशन नहीं बनती, मतलब मिट्टी गीली दिखे परंतु हाथ की मुट्ठी में दबाने पर उसमें से पानी ना टपके, तब तक फसल को भोजन नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में मल्टीप्लायर जमीन से देने के बाद 4 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव करने से तुरंत नई सफेद जड़ें तैयार हो जाती है, पत्तियां हरी हरी होने लगती है और पौधों की ग्रोथ शुरू हो जाती है।